बिहार में एक बार फिर नई कारनामा। बिहार में इंजीनियरों की नई कारनामा सामने निकल कर आई है। अररिया में पुल का निर्माण हो रहा था और ये पुल आप देख रहे हैं, यह पुल 3 हिस्सों में बनना था, जिसका निर्माण मैं बता दूं, हमारे पास जिस अनुसार रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखी जाए तो इस पुल का निर्माण 2011 में शिलान्यास किया गया था निर्माण के लिए। 2017 में इसका पहला हिस्सा बना और 2018 में इसका दूसरा हिस्सा बनकर तैयार हुआ। लेकिन अभी भी इस पुल का ये तीसरा हिस्सा बनना बाकी था। लेकिन तीसरा हिस्सा बनने से पहले ही नदी में समा गई पुल। ये है बिहार की कहानी। आपने सुना था मनीष कश्यप का नाम। मनीष कश्यप जो यूट्यूबर कहा जा सकता है या पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि सभी यूट्यूबर के लिए वो आदर्श माने जाते हैं। उन्हीं का देन है कि आज बहुत सारे यूट्यूबर माइक उठाकर किसी भी चीज़ों पर सवाल उठाते हैं। मनीष कश्यप ने उस समय भी एक बात बोला था कि अगर इस पुल का सही से देख रेख नहीं हुआ, सही से इस पर काम नहीं किया गया, तो आने वाले समय में यह पुल गिर जाएगा। और वही हुआ, ये पुल गिर गया। अररिया का ये जो तीसरा अभी बाकी था बनना, 2 हिस्सा बन गया था, यह पुल गिर गया, नदी में समा गई। और इंजीनियरों का भाई कहना है, जानते हैं क्या, कि नदी की गलती है, नदी में तूफान आया, पानी आया और पुल को बहा ले गया। वाह क्या बात है सर, नदी की गलती है लेकिन उनकी गलती नहीं है। वैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो में, यह वीडियो आपको दिखा रहा है कि इसमें ऐसा लग रहा है कि पुल का जो खंभा है ना, खंभा के नीचे कोई बेसिन तैयार नहीं है। उस तरीके से यह धराशायी हो गया। धराधर एक करके पुल का पूरा हिस्सा पानी में बहते जा रहा है। देखिए पूरा ये किस तरीके से यह पुल बह रहा है। पूरा ये पुल बहते हुए आपको नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिहार के इंजीनियरों का मानना है कि यह हमारी गलती नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं पानी की गलती है। नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण पुल को बहा ले गया। बताइए, अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार अगर बिहार में होती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार है या सरकार नहीं है? हर शब्द सवाल सरकार पे ही उठती है, क्योंकि सरकार के अंतर्गत ये काम हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कमी है, कहीं ना कहीं इसमें पार्टी की कमी है कि इस तरीके की जो पुल है वह अचानक धराशायी हो जाता है, अचानक पानी में बह जाता है। इस पुल की अगर लागत की बात करें तो लगभग 31 करोड़ रुपए का लागत था, जिसमें तीनों हिस्सा बनकर तैयार होने वाला था। ये पुल का तीनों हिस्सा बनकर तैयार होने वाला था, मात्र अभी 2 हिस्सा तैयार हुआ था, अभी तीसरा बाकी था। अब सोचिए, जब पहला हिस्सा बना उस तरीके का नहीं बना, दूसरा हिस्सा बना उस तरीके का नहीं बना, तो तीसरा हिस्सा जो बनने वाला था वह किस तरीके का बनता। मात्र अभी 2 हिस्सा बना था और ये पूरे नदी में बह गया। नदी के तोर में पुल समा गया। पूरे नदी के साथ पानी में बहते हुए कचरे की तरह, छोटे छोटे डिब्बे की तरह यह पुल दह जाता है। 31 करोड़ रुपए का लागत आता है पुल बनाने में, और वह भी बिना उद्घाटन हुए। उद्घाटन की तो बात दूर है, उद्घाटन की अगर बात करें तो वह अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ, और उद्घाटन होने से पहले यह पुल का उद्घाटन हो गया, नदी के साथ समा गया। यहाँ पर कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है आप इस चीज़ को देख सकते हैं। पूरी की पूरी यहाँ पर कहा जा सकता है इंजीनियर की पूरी लो क्वालिटी मटेरियल डाला गया है, जिसके कारण इस तरीके का पुल धराशायी हुआ। अगर सही तरीके का बनाया जाता, मैं बता दूं कि अंग्रेजों की बनाई हुई, जिस पे हम लोग सवाल उठाते हैं कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज किए थे ना, आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई बहुत सारे ऐसे पुल है, ईंट की पुल है, जो आज भी टिका हुआ है। लेकिन बिहार में ऐसे इंजीनियर है, ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे सरकार के कानों के नीचे से भ्रष्टाचार हो जा रहा है। जहाँ पे पुल बन रहा है उसका भी अभी उद्घाटन नहीं हो रहा है और पुल वापस पता नहीं कहाँ खो जा रहा है। अगर इस तरीके से होते रहा तो क्या बिहार सुधरेगा? क्या बिहार को विकास की तरफ ले जाया जा रहा है? आप जरूर बताएं, एक कमेंट जरूर करें कि बिहार को कहां ले जाया जा रहा है। अगर इस तरीके से कोई भी पुल अगर अचानक से नदी के साथ बह जाए, अगर अचानक से नदी के साथ बह जाता है, कोई भी पुल अगर अचानक नदी में पानी के साथ बह जाता है, और इंजीनियरों का मानना है कि कहीं हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, या जो भी फॉल्ट है यह पानी की फॉल्ट है। सोचिए, यहाँ के इंजीनियर भी वैसे हैं, इंजीनियर की कोई गलती नहीं है, मटेरियल की कोई गलती नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। गलती थी नदी की, पानी आ गई, क्या कीजिएगा साहब, नदी में पानी आ गया इसलिए बह गया, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इनका मानना है ना कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब सोचिए कितने नैरो माइंडेड इंसान है,
किस तरीके के इंजीनियर है, किस तरीके की यहाँ सरकार है कि सरकार के नीचे, कानों के नीचे से पुल दह जा रहा है, तो कभी रेलवे का लाइन ही गायब हो जा रहा है, तो कभी कहीं और पुल गिर जा रहा है। इस तरीके से लगभग 3 से 4 पुल गिर चुकी है और यहाँ पर कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही। सबसे खुशी तो ये बात की हुई कि मनीष कश्यप भाई ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाया है और कोर्ट में इस तरीके के इंजीनियर के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद है मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप जैसे इंसान जिसको गलत लोग ठहराया वो अलग बात है, लेकिन जब भी वह भविष्यवाणी किया वह चीज़ हुआ और आज वही हुआ। इस पुल के बारे में भी उसने वही कहा था और फिर आज वही देखने के लिए मिला था। आपको बता दें कि इसके पिछले जो पुल ध्वस्त हुआ था उसका भी 11 महीने का टाइम दिया था कि 1 साल के अंदर में यह भी पुल गायब हो जाएगा, गिर जाएगा, और वही हुआ। आप बताइए, एक कमेंट जरूर कीजिए कि बिहार में किस तरीके की भ्रष्टाचार है, क्या इसका जिम्मेवार सरकार है या नहीं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।